जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण जी का एक एक उपदेश हमारे ज़िंदगी को सफल बनाता है। हमें हर दिन एक नई ज़िंदगी जीने का तरीका बताते हैं। ज़िंदगी कैसे जिए, ज़िंदगी के हर सवाल का जवाब हमें कृष्ण जी के भागवत गीता में मिलता है, कृष्ण जी के अनमोल उपदेश से मिलता है। ज़िंदगी जिसे सुनने के बाद ज़िंदगी में आने वाली मुसीबतों का हम खुद से सामना कर सकते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, जो चला गया उसका दुख मत करो और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। कृष्ण जी कहते हैं, मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। सब भगवान एक ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब एक परम ब्रह्मा परमात्मा के अलग अलग रूप और नाम है। सुख की इच्छा ही आखिर हमारे दुखों का कारण बनती है। कृष्ण जी कहते हैं, जो भी मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर इच्छा मैं जरूर पूरा करता हूँ। उसकी हर इच्छा परमात्मा पूरा करते हैं। इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं है, सब कुछ उस ईश्वर का दिया हुआ है। हम कुछ भी लेके नहीं आए थे। जब हम पैदा हुए तो खाली हाथ आए और जब जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे। इसलिए किसी भी बात पे घमंड नहीं करना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं, ये शरीर एक नश्वर है। एक न एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा नहीं मरती। आत्मा अमर है। आत्मा को ना कोई मार सकता है, न जला सकता है। इसलिए इस नश्वर शरीर पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि जो भी हूँ मैं हूँ। मैं शब्द निकालना चाहिए, क्योंकि सब कुछ ये परमात्मा का दिया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले ये बोलती हूँ कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जिंदगी क्या है, शरीर क्या है और हमें घमंड कैसे हो जाता है छोटी छोटी बातों पे, आज ये वीडियो में बताऊंगी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो शुरू करती हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, भगवत गीता में दिया हुआ है और कृष्ण जी के ये अनमोल उपदेश आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ। कृष्ण जी कहते हैं, ये शरीर एक नश्वर है, मिट्टी ही तो है, मिट्टी में मिल जाएगा। यह हम और आप सभी जानते हैं कि शरीर नश्वर है। एक ना एक दिन तो हमें दुनिया से जाना ही है। तो फिर अहंकार किस बात का? कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए किसी भी चीज पे, चाहे वो शरीर हो, धन हो, कुछ और हो, क्योंकि इतिहास गवाह है, जिस चीज पे लोग घमंड करते हैं वही चीज उसके पास से चला जाता है। एक छोटी सी कहानी के साथ आज ये वीडियो शुरू कर रही हूँ कि घमंड नहीं करना चाहिए। आप और हम सभी यह जानते हैं कि एक ना एक दिन दुनिया से जाना ही है। तो फिर अहंकार किस बात का? कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन मौत एकमात्र ऐसा सच है जिसका आना निश्चित है। हम चाहे यह माने या ना माने, हम चाहे या ना चाहे, लेकिन यह तो सच है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी तय है। अगर यह शरीर एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है तो अभिमान की जगह कहाँ है? अभिमान क्यों करना? कई बार हमें लगने लगता है कि हम अपने काम में सबसे बेहतर हैं या हम सबसे बेस्ट हैं, मेरे से आगे कोई है ही नहीं। हमें तब अभिमान हो जाता है। हम अपने आप को प्यार करें तो ठीक है, लेकिन हम सबसे ही बेहतर हैं ये मानना गलत है।
बड़े बड़े विद्वानों ने भी कहा है और बड़े बड़े ग्रंथ में भी लिखा है कि अभिमान मनुष्य के सभी शब्द गुणों को नष्ट कर देता है। जैसे जब हम अभिमानी होते हैं तो हम दूसरों को कम आंकने लगते हैं। कई बार हम उन्हें अनजाने में नीचा भी दिखा देते हैं और अहंकार के कारण संबंधों पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए ये कहावत है कि अहंकार से मनुष्य का विनाश होता है। अहंकार हो जाता है तब हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्योंकि अहंकार की पट्टी बहुत बुरी होती है। जब हमारे आंखों पे पड़ जाता है तो हमें समझ नहीं आता है। छोटी छोटी चीज में घमंड हो जाता है। जब हमारे पास सब कुछ आ जाता है तो हम ये भूल जाते हैं कि ये सब कुछ तो ईश्वर का दिया हुआ है। एक पल में वो छीन सकते हैं, वो ले सकते हैं हमें। जब हमें अहंकार आता है तो ये सब नहीं दिखाई देता है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। गीता में लिखा है, कभी घमंड आ जाए जीवन में तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना। गीता में लिखा है कि कभी घमंड आ जाए जीवन में तो शमशान का एक चक्कर लगा आना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख हुए पड़े हुए हैं। तुमसे बेहतरीन लोग वहां पे राख में पड़े हुए हैं। मैं ही श्रेष्ठ हूं, कितना सच है और कितना भ्रम, ये सभी जानते हैं। मैं श्रेष्ठ हूं ये अच्छा है, लेकिन मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये अहम है। इससे अगर आप अपने मन में ये सोच लेंगे कि मैं ही श्रेष्ठ हूं तो आप अपने सारे रिश्ते खो देंगे, सारे दोस्त खो देंगे, क्योंकि घमंडी इंसान के साथ कोई भी रिश्ता रखना नहीं पसंद करता। जो घमंड करता है, जो बोलता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, उसे सब दूर होने लगता है। बाद में वो अकेला रह जाता है। जब अहंकार जब किसी के सर पर चढ़ता है तो वो व्यक्ति दूसरों को भी चोट पहुंचाने लगते हैं। अहंकार के नशे में अंधा होकर वो किसी का भी अपमान कर देता है। अहंकारी व्यक्ति अपने अहम को कायम रखने के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकता है। वह इस बात से बेखबर रहता है कि इससे उसका कितना नुकसान हो रहा है। इसलिए बेहतर है कि जब भी मैं ही श्रेष्ठ हूं ऐसा लगे आपको, तो खुद से बेहतर लोगों को देखकर सीखने पर ध्यान लगा ले। इससे अभिमान बढ़ने वाले सभी भ्रम टूट जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है जब हमें किसी भी चीज पे अभिमान हो जाता है, जब आपको होता होगा तो आप उस समय अपने से बेहतर लोगों को देखिए, आपका सभी भ्रम टूट जाएगा। बहुत लोग ऐसे हैं जिसके पास सब कुछ है पर घमंड बिल्कुल नहीं है। जब घमंड आता है इंसान का तो पतन होना निश्चित है। कृष्ण जी कहते हैं, जब घमंड होता है तो उसका सर्वनाश तय है। यकीन ना हो तो रावण को देख लीजिए। रावण को अपने ज्ञान का बहुत घमंड था, अपने भक्ति का बहुत घमंड था, फिर भी वो बच नहीं सके। जिस चीज पर जो घमंड किया है वो चीज उनसे दूर हो गया है। इतिहास के पन्ने में बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो घमंड के कारण बर्बाद हो गए हैं। जब भी हम अपने अभिमान यानी अहंकार पर काबू नहीं कर पाते हैं तो हमारी सारी अच्छाई अपने आप ही हमसे कोसों दूर चली जाती है। हर व्यक्ति अभिमानी और घमंडी व्यक्ति से दूर रहना चाहता है। कोई भी लोग, दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई अपने हो, वो आपसे दूर रहेंगे। वो आप घमंडी इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। हमेशा लोग जो विनम्र है, हंसमुख हो, दयालु हो, ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिसके साथ रहने से उसको कोई नीचा ना दिखाए। अहंकार कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, जो किसी के छूने से लग जाए। मनुष्य का यह एक गुण है जिसे शांति और समझदारी से नियंत्रण में रखा जा सकता है। जब भी ऐसा लगे कि आप में अहंकार आ रहा है तो प्रभु का सुमिरन कीजिए, बोलिए, इससे दूर रखिए प्रभु। आपके पास कुछ है, आप बड़े आदमी हैं,
तो आप दूसरों को दीजिए जो आपसे कमज़ोर है। जिसकी आप मदद कर सकते हैं उसकी मदद कीजिए, क्योंकि शुक्र कीजिए भगवान का, शुक्र मनाइए उस ऊपर वाले का कि आपको प्रभु ने देने वाले में रखा है, मांगने वालों में नहीं। क्या पता आप इस जन्म में उसकी मदद करके पुण्य कमा रहे हैं या पिछले जन्म का कोई कर्जा चुका रहे हैं, ये तो सिर्फ ईश्वर जानता है। इसलिए घमंड मत कीजिए और किसी की हो सके तो मदद कीजिए अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो। चाहे जितना ही हो, मदद करना चाहिए सबकी। अहंकार बहुत खराब चीज़ है जिसे शांति और समझदारी से नियंत्रण में रखा जा सकता है। परिवर्तन संसार का नियम है, ये सबको पता है। कृष्ण जी गीता में लिखे हैं और मैं अपने कई वीडियो में ये बताई हूँ। बिना बदलाव किए जीवन सुखद और खुशहाल हो ही नहीं सकता। कई बार व्यक्ति चाहकर भी अपने घमंडी स्वभाव से बच नहीं पाता और इसी वजह से कई रिश्ते, दोस्ती, अवसर और सफलताएं उनके हाथों से निकल जाती हैं। कुछ लोग अपने रूप, रंग और धन दौलत, नाम, रुतबे या अपनी जीत पर अहंकार का सामना करते हैं। अहंकारवश व्यक्ति को लगता है कि इस संसार में उससे ज़्यादा श्रेष्ठ और अच्छा कोई नहीं है। वो जिस पल से अपने अहंकार को बढ़ावा देना शुरू करता है, उसी समय सीखने और आगे बढ़ने के सभी रास्ते बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में उसे सही गलत कुछ भी नजर नहीं आता। वो अपने ही अहंकार के जाल में फंस जाता है। मगर यदि कोई व्यक्ति अपने स्वभाव और रिश्तों में बदलाव देखे और अपने आसपास के लोगों से जुड़ा रहे, तो वो इस समय खुद को अभिमानी होने से बचा सकते हैं, अपने आप को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। याद रखिए कि अभिमान आपको धिक्कार और झूठी प्रशंसा ही दे सकता है, क्योंकि लोग घमंडी व्यक्ति के सामने तो उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। और जो लोग सत्य बोलने की क्षमता रखते हैं, डरते नहीं है, वो आपके सामने भी आपका इज्जत नहीं करेंगे, आपको वो मान सम्मान नहीं देंगे। जबकि एक हंसमुख व्यक्ति, मस्त मौला इंसान, मिलनसार जो होता है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है पर वो मिलनसार होता है, सबको इज्जत देता है, मान सम्मान देता है, वो हर जगह मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाता है। अब यह आप पे निर्भर करता है, आपका फैसला है कि आप कैसा बनना चाहते हैं, अहंकारी या एक अच्छे इंसान, मिलनसार व्यक्ति। आखिर यह तन खाक मिलेगा कहाँ फिरत मुंगरी में, कहत कबीर सुनो भय साधु, साहिब मिले न सबूरी में। हम जीवन भर अपने द्वारा संचय की गई धन संपदा और वैभव पर बहुत घमंड करते हैं, किंतु हमारा यह घमंड व्यर्थ है, क्योंकि जिस काया पर हम इतना अभिमान करते हैं वो एक दिन नष्ट हो जाएगी और सारा धन यहीं रह जाएगा। इस देह की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तो जब तुझे मिट्टी में मिलना ही है, जब हमें मिट्टी में मिलना ही है, आपको एक दिन मिट्टी में ही मिलना है, तो घमंड में कहाँ घूम रहे हैं। आपकी भी वही दशा होने वाली है जो सबकी होती है। तो फिर गुरूर किस बात का, किस बात की गुरूर, किस बात की अभिमान। अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार को धारण करके आप ईश्वर को भी नहीं पा सकोगे। संतोष करो, विनम्र बनो, तभी ईश्वर मिलेंगे, क्योंकि जिस दिन आपकी आयु पूरी हो जाएगी उस दिन यह धन वैभव कुछ काम नहीं आएगा, केवल ईश्वर ही काम आएंगे। और एक बड़ी खूबसूरत जिंदगी आपके पास थी और उसने आपने जिया नहीं, इसी चिंता में आप डूबे रहेंगे जब आपका अंतिम समय आएगा। इसलिए मन में अहंकार रखकर कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ज्ञान की प्राप्ति सहज भाव से ही संभव है। यही समझाने के लिए एक दोहा बोलती हूँ। ऊंचा पानी ना टिके,
ऊंचा पानी ना टिके नीचा ही ठहराए, नीचा हो तो भरी पिए ऊंचा प्यासा जाए। मन में अहंकार रखकर व्यक्ति कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। ज्ञान की प्राप्ति सहज भाव से ही संभव है। यही समझाने के लिए इस दोहे को मैंने कहा है। उन्होंने ऊंचाई की तुलना अहंकार एवं जल की तुलना ज्ञान से करते हुए कहा कि जल स्वाभाविक प्रभाव के नीचे की ओर होता है। ऊंचाई पर पानी कभी नहीं ठहरता, वो सदैव नीचे की तरफ आ जाते हैं और वही ठहरता है। जो मनुष्य नीचे रहते हुए वो जी भर पानी पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, किंतु ऊंचाई पर रहने वाले प्राणी प्यासे ही रह जाते हैं, क्योंकि पानी ऊंचाई पर नहीं केवल नीचे ही उपलब्ध हो सकता है। यहाँ ऊंचाई का अर्थ अहंकार है। जिस प्रकार ऊंचाई पर रहकर पानी की आशा रखने वालों की प्यास कभी नहीं बुझती, ठीक उसी प्रकार अहंकार अभिमान में रहकर व्यक्ति कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जब आपके पास धन आए, वैभव आए, तो जमीन से जुड़े रहिए, नीचे लटकिए, क्योंकि जिस पेड़ पर सबसे ज़्यादा अधिक फल लगता है वो नीचे लटकता है, ऊपर नहीं उठता, नीचे झुकता है। मनुष्य को भी यही करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अहंकार का त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि गुरु के समक्ष झुककर विनम्र होकर ही ज्ञान मिलता है। और जिस दिन ज्ञान मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, तो अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अहंकार भगवान का पहला भोजन है। जिस चीज़ पे आप अहंकार करेंगे वही चीज़ आपसे भगवान छीन लेंगे, क्योंकि ये सब कुछ दिया हुआ परमात्मा का है और लेने वाले भी परमात्मा ही है। आपकी बुद्धि कब व्यग्र कर देंगे, कब खराब हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा और सब कुछ आपसे छीन जाएगा। इसलिए जो कुछ भी आपके पास है सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। प्रभु का धन्यवाद कीजिए और अहंकार अपने मन से त्याग दीजिए। अहंकारी व्यक्ति के पास भी ना रहे, क्योंकि नकारात्मकता बहुत जल्दी हावी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति से दूर रहिए और आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आज की वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण।